नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिटेल ऑफ ICAR 2024 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके पूरी प्रक्रियाएं जो थी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सारा डिटेल के बारे में मैं आपको बता दिया था। अब आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में ये भी डाउट होगा कि सर हम लोग जो है मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर दे, रोल नंबर डाले, क्या डाले। इसके साथ साथ किसी बच्चों का ये यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऑल सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिया है यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो है डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, इसी तरीके का अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ। तो एडमिट कार्ड जो NTA की तरफ से रिलीज़ किया गया था उसको आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चूज़ फाइल करना है और अप्रॉक्सीमेटली 200 KB के अंदर होनी चाहिए और किसी भी फॉर्मेट चल जाएगा, BMP, PDF, JPEG और JPG जो भी है आपके पास फॉर्मेट वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर जो लिखा गया है यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप 10th के सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे रोल नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप रोल नंबर डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर है तो आप डालिए, अदरवाइज आप रोल नंबर से भी प्रोसीड कर सकते हैं। और 200 KB के अंदर होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट। PDF होगा तो भी चल जाएगा, ओनली JPG, BMP कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको दे चुके हैं तो नेक्स्ट आ जाना आपका जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th की सर्टिफिकेट लगेगा जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना होगा उसी सर्टिफिकेट को और उसका जो है सीरियल नंबर यहाँ पे डालना होगा। अब अगर हम बात करें SC ST सर्टिफिकेट कैटेगरी, वो भी सेंट्रल की होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डोमिसाइल सेंट्रल की होनी चाहिए। और इसके बाद आपको जो है ये सर्टिफिकेट SC ST UPS किसी भी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप जो है आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल दे देना है और यहाँ पे जो सेंट्रल वाला प्रोड्यूस किए थे इसको यहाँ पे डाल के आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स ग्रेड। यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट है आपके 10th और 12th के, सारा कुछ आपको एक PDF में करके दे देना है और यहाँ पे किसी एक का या सारा भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। रोल नंबर एक का दे देना। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे उसको यहाँ पे देना है। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आप प्रीवियस ईयर में स्कूल छोड़े थे 12th क्लास में तो उसको दे दिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर हम तो एक साल ड्रॉप किए हैं तो हमारे पास नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली उस केसेस पे आपको क्या करना है, प्रीवियस वाला अगर आपके पास है तो उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लिविंग कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया गया था उसको आपको यहाँ पे देना है और आप यहाँ पे उसका नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आप ID कार्ड के तौर पे किसी एक को देना पड़ेगा, जैसे कि बैंक पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उसको दे दीजिए, उसका जो है नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इतने ही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जो है देना है, उसके बाद जाके आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो ICAR 2024 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं और मैंने आपको बता दिया। अगर इसी रिलेटेड आपको फिर भी कुछ क्वेरीज आते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल किया है इसे प्रेम पूर्वक धन्यवाद।